ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी विशेषज्ञान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रील प्रपद पुस्तक अध्ययन सत्र में, और हम पढ़ रहे हैं श्री ईश्वर उपनिषद मंत्र क्रमांक 14। आप सभी भक्त माइक ऑन करके पीछे दोहरा सकते हैं। संभूतिम च विनाशम च संभूतिं च विनाशिन्त यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदोभयं सः विनाशेन मृत्युतीर्त्वा विनाशे विनाशे मृत्यु मृत्युर्भीत्वा तीर्त्वा सम्भूत्यामृतं श्नुते। सम्भूत्यामृतम् अश्नुते। सम्भूत्यामृतश्नुते। सम्भूतिं च विनाशं च सम्भूतिं नाशं च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदोभयं सः विनाशेन मृत्युतीर्त्वा विनाशेन धृत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। सम्भूत्यामृतम् सम्भूत्यामृतश्नुते। सम्भूतिं च विनाशं च सम्भूतिं च सम्भूतिं विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदोभयं सः विनाशेन मृत्युतीर्त्वा नाशे विनाशेन धृत्वा तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। सम्भूत्यामृतम् सम्भूत्यामृतश्नुते। शब्दशार्थ उत्तिम शाश्वत भगवान को, उनके दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों को, साज सामान को, उनके काम की विविधता आदि को, च तथा विनाशम देवताओं, मनुष्यों, पशुओं इत्यादि की क्षणिक भौतिक अभिव्यक्ति तथा उनके मिथ्या नामों, यश इत्यादि को, च भी यह जो तत् वह वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह सहित, विनाशेन विनाशशील से, मृत्यु मृत्यु को, तीर्त्वा पार करके, संभूत्या भगवान के शाश्वत राज्य में, अमृतम अमरता, अश्नुते भोगता है। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थाई देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। तो आज हम 14th जो मंत्र है, जो 14वां मंत्र है, इसमें बताया जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है, उनके जो दिव्य नाम हैं, गुण हैं, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं कि भगवान की, तो भगवान कभी अकेले नहीं होते। वो हमेशा अपने गुणों के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने साज सामान के साथ, सबके साथ होते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थाई देवताओं, भगवान को तो जानना है, और उनके साथ जो अस्थाई देवताएं हैं, अस्थाई मतलब क्षणिक, जो कुछ समय के लिए हैं, जिनका एक आदि है और एक अंत भी है, ऐसे जो अस्थाई देवता हैं उनको जाने, मनुष्यों को जाने तथा पशुओं से जो युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जाने। भगवान के बारे में तो हमें जानना ही है, पर जहां पे हम अभी हैं, जो नश्वर जगत है, इसके बारे में भी जानना है। और जब हम ये जान लेते हैं,
इस जो नश्वर जगत है इसके बारे में, तो मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेते हैं और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगते हैं। तात्पर्य पढ़ने से पहले कि यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि दो चीजें हो रही। जो हमारा उद्देश्य है भगवान के धाम में जाना, कृष्ण प्राप्ति करना, उसके लिए एक चीज जो हमेशा बताई जाती है कि भगवान को जानना। भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेदि तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोच। कि जो भगवान का नाम है, सॉरी, जो भगवान का जन्म है और जो भगवान का कर्म है वो दिव्य है। तो जो भगवान के बारे में जानता है, उनके दिव्य जन्म के बारे में, दिव्य कर्मों के बारे में जानता है, तो फिर वो भगवान के धाम जाता है और वापस इस भौतिक जगत को नहीं। एक ही बात हमने समझी। दूसरी बात तो यहाँ समझा रहे कि वो तो जानना ही है, साथ साथ जहाँ पे हम अभी हैं, जो नश्वर भौतिक जगत है, इसके बारे में भी जानना है। इसके बारे में क्यों जानना है? कि हम फिर और तीव्र गति से भगवान के धाम पहुंचे। एक तो हो गया कि जब कोई गाड़ी बंद पड़ जाए तो उसे आगे की तरफ से खींचा जाता है, और एक होता है कि पीछे की तरफ से भी धक्का दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी गति बढ़ जाती है। वैसे ही हम भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, नाम के बारे में, धाम के बारे में, तो एक आकर्षण मन में निर्माण होगा कि हमें भगवान के धाम में जाना है। पर उस गति को, कि हम भगवान के धाम में जाना है, उसको और तीव्र बनाने के लिए हमें जो भौतिक जगत है जहां हम अभी रह रहे हैं उससे भी घृणा होना अनिवार्य है। कि जब तक यहाँ भौतिक जगत से घृणा नहीं होगी तब तक भगवान के धाम में जाने के लिए वो तीव्रता नहीं बढ़ेगी। नहीं तो हमें लगेगा कि ठीक है ना, भगवान के धाम में जाएंगे जब जाना है, अभी जो हम भौतिक जगत में रह रहे हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म, अगला जन्म, उसके अगला जन्म, उसके अगला जन्म जाएंगे ना भगवान के धाम। जल्दी किसको है? तो जो वस्तु, जो प्रेरणा हमें मिलती है भगवान के धाम जाने के लिए, वो तीव्रता भगवान के बारे में जानने से तो बढ़ती ही है। वो दिव्यता जानने से, उनके नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में। और साथ साथ जब यहाँ पे, जब हम भौतिक जगत में हैं, इसकी नश्वरता जानेंगे, यहाँ के दुखों के बारे में जानेंगे, यहाँ के जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के बारे में जानेंगे, तो और तीव्रता बढ़ेगी भगवान के धाम जाने के लिए। हाँ, अभी हो सकता है कि आज की जो स्थिति है, आज की जो तिथि है, आज की जो अवस्था है, इस अवस्था में हो सकता है हमें जन्म परेशान ना कर रहा हो, इस अवस्था में हो सकता है हमें मृत्यु परेशान नहीं कर रही हो, इस अवस्था में हो सकता है कि हमें कोई बीमारी ना हो, इस अवस्था में हो सकता है हम बुढ़ापा हमें परेशान नहीं कर रहा हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे नहीं। वो अपना समय देख के अवश्य आएंगे, और जब आएंगे तो वो अच्छे से परेशान करेंगे। बीमारी का अनुभव तो हम सबको है, बाकी जन्म मृत्यु और बुढ़ापे का ना भी हो तो भी। तो ये वस्तु है परेशान करने वाली। फिर आदि देवी क्लेश है, मन परेशान करता है हमें बहुत, शरीर हमें परेशान करता है, हमें बाकी जीव जंतु परेशान करते हैं, हमारे पड़ोसी हमें परेशान करते हैं, चोर चक्के परेशान करते हैं, डाकू लुटेरे परेशान करते हैं हमें, प्राकृतिक आपदाएं परेशान करती है, भूखमरी, भूकंप, सुनामी, बाढ़, पूर जिसे कहते हैं, और फिर क्या बचा, ज्वालामुखी, बहुत कुछ है। इतनी परेशानी यहाँ पे इस भौतिक जगत में, जब हम इस संसार को जानने का प्रयास करते हैं, तो जो तीव्रता की मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, बाहर तो निकलना है, जाना कहाँ पे फिर? तो उसके लिए फिर हम भगवान के नाम धाम गुण के बारे में जानते हैं कि हाँ हमें वहां जाना है। इसीलिए दोनों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। उसे कहा गया यहाँ पे तीर्थवा, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत को पार कर जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञान की तथाकथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं को जन्म दिया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित हैं। फिर भी वह जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु से मुक्ति दिलाने में विफल रही। जब भी बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित वैज्ञानिक के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है, तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को मृत्यु रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में
वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को बताने वाले हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं से में से गुजरना होता है। ये है जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंततः मृत्यु। हम्म आज जो विज्ञान है, हम लोग कहते हैं कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, बहुत सारी भौतिक वस्तुओं को जन्म दिया है। यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं अंतरिक्ष यान का उपयोग करके। हमने परमाणु शक्ति इसमें है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी जो हम उपयोग कर रहे हैं, कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और यहाँ तक कि हमने जानलेवा हथियार भी बना लिए हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इतनी वैज्ञानिक लोगों ने प्रगति की है। हालांकि सिर्फ यही नहीं, जो मेडिकल सेक्टर है वहां पे भी कितने सारे यंत्र बनाए हैं। आज की डेट में सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई है, फिर एंडोस्कोपी होती है, और एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है। कितनी सारी तकनीकें हैं कि पूरा व्यक्ति के अंदर सब दिख जाता है कि क्या क्या कहाँ गड़बड़ है, उसको वहां पे इलाज हो जाता है। कभी बहुत बार तो लेजर ऑपरेशन आ गया, चीर फाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, लेजर से ही सभी बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इतनी प्रगति करने के बाद भी फिर भी जो विज्ञान है वो जन्म, जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, इन चीजों से व्यक्ति को मुक्त नहीं कर पाया। इतना कुछ होने के बाद भी तो ये प्रगति हुई या नहीं हुई? तो जब भी प्रश्न कोई व्यक्ति ऐसे उठाता है विज्ञान के सामने, तो विज्ञान बहुत चतुराई से कृपा जी के लिए उत्तर देता है, तो उसको शब्दों के जाल में घुमा देता है। क्या घुमाता है कि प्रगति चालू है, वर्क इज अंडर प्रोसेस, हम लोग प्रगति कर रहे हैं, आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, देखिए कल हम इसका भी उपाय निकाल लेंगे, इसकी भी खोज निकाल लेंगे। सिर्फ एक बात करते हैं हम रोग की, कि एक रोग जिसका इलाज विज्ञान को आज नहीं पता, वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं, खोज करते हैं और उसका इलाज निकाल देते हैं। और जैसे उसका इलाज निकालते हैं, उन्हें लगता है कि हमें रोग पे विजय पा ली, तब तक एक नया रोग आ जाता है। कितने रोग होके गए, स्वाइन फ्लू आया, उसका इलाज नहीं था, फिर उसका इलाज निकाल ई बोला आ गया, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, कैंसर है, कितनी सारी बीमारी। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये रहने ही वाले हैं, इसका विज्ञान भी कुछ उपाय नहीं दे पा रहा। और मृत्यु रहित तो आज तक नहीं बना पाया विज्ञान। उल्टा आज जो मनुष्य का जो जीवन है वो और कम हो गया। और कुल मिला के जो जीव है वो कठोर, जो भौतिक प्रकृति के नियम है बहुत कठोर है। वो होने ही वाले नियम प्रकृति पालन करती है। और जो जीव है वो 6 प्रकार के अवस्थाओं से गुजरती है। पहले उसका जन्म होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर उसका पालन होता है, किशोर अवस्था में आता है, फिर संतान उत्पत्ति करता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है, क्षय होता है, और फिर अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। तो 6 अवस्थाएं सबको आती हैं। प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतएव चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पशु या वृक्ष कोई भी हो, तो भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे जीवात्मा की बात हो रही है, यानी कि आपकी और मेरी बात हो रही है कि भौतिक जगत में हम सदा जीवित नहीं रह सकते। जीवित नहीं रह सकते मतलब मर जाएंगे क्या? नहीं, मरेंगे नहीं, पर शरीर जो है वो हम परिवर्तन करेंगे। ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर धारण करेंगे। हम नहीं मरेंगे, आत्मा अमर है। जीवन की अवधि यानी कि आयु योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे जिंदा रहता है। इस जगत में कोई शाश्वत नहीं। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती हैं या पैदा की जाती हैं। वे कुछ काल तक रहती हैं, और यदि वे बनी रहती हैं तो बढ़ती हैं, उत्पत्ति करती हैं, क्रमशः क्षीण होती हैं और अंत में लुप्त हो जाती हैं। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है।
तो छोटा सा जीवाणु से लेकर ब्रह्मा जी तक हर कोई हर किसी की मृत्यु हो रही। हो सकता है कि मृत्यु हो गई ऐसा दिखे ना, पर देह तो त्याग करना पड़ता है और नया देह धारण करना। भौतिक विज्ञानी तथा राजनीति इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं। ये तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो प्रौढ़ दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। तो ये दुर्भाग्य है कि ज्ञान पहले से नहीं है, अज्ञानी है, फिर भी जो वेद पुराण जो अन्य शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं उसको उसमें ज्ञान प्राप्त करने की रुचि नहीं। बाकी बहुत चीजें पढ़ने में रुचि, बाकी सब ज्ञान लेने में रुचि। तो न्यूज चल रही है, न्यूज़पेपर है, वो पढ़ने में बहुत रुचि रहती है, परंतु जब बात करते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना है तो वहां पे रुचि बहुत कम हो जाती है। जैसे कि यदि हम देखें तो यहीं पे जब हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं कितने भक्त हैं यहाँ। हार्डली आप गिर देख सकते हो मुझे पकड़ के 12 लोग, उसमें से बहुत सारे लोग आज ही पहली बार आए हैं या महीनों के बाद आज ही आए हैं। मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बट ये वास्तविकता है कि शास्त्र का अध्ययन जहाँ पे हो रहा है तो वहां पे रुचि बहुत कम होती है। विष्णु पुराण के 6.7.61 में से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीय शक्तिरिष्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं, ये परा तथा अपरा कहलाती है। जीव परा शक्ति में आते हैं, जीव यानी कौन, हम सब। भौतिक शक्ति में जिसमें हम अधुना फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। ये शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की पराशक्ति का एक और भाग है जो इस भौतिक अपराशक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस पराशक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर निवास बना है। तो भगवान की शक्तियां हैं, कितनी शक्ति यहाँ पे बनाई है, विभिन्न शक्तियां। उनका क्या नाम है, दो मुख्य विभाजन किए गए हैं, कि परा और दूसरा है अपरा। तो जीव हैं जो हम सब हैं ये भगवान की परा शक्ति में है, और जो भौतिक शक्ति जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं वो भगवान की अपरा शक्ति। और जो अपरा शक्ति है उसी से क्या होता है, भौतिक सृष्टि संभव होती है। और विशेष बात यह है कि जो अज्ञान है उसके कारण ही पूरा ढकी हुई है, और अज्ञान के कारण ही व्यक्ति सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित होता है कि मैं मेरे लाभ के लिए, मेरे तृप्ति के लिए कौन से कर्म कर सकता हूँ। ये सब किस लिए, अज्ञान के कारण। फिर भी भगवान की जो पराशक्ति है इसका एक और भाग है जिसे भौतिक, जो इस भौतिक अपराशक्ति तथा जीवों से भिन्न है, जिसे हम कहते हैं भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, या हम कहें श्रीमती राधा रानी। और भगवान की जो अपराशक्ति है वो दुर्गा देवी। और इस पराशक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर निवास बना है आध्यात्मिक जगत। देवी शक्ति है जिन्हें योग माया भी कहा गया, श्रीमती राधा रानी भी कहा गया, जो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, उससे भगवान का अमर निवास बना है, मतलब भगवान का धाम बना है जो कि शाश्वत। और इसी की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में हुई है। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतस्तु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक, ऊर्ध्व, अधः तथा मध्य लोक, जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं। ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ अधो लोग तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं और दूसरे दिन पुनः उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। उन अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष, एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। हरे कृष्णा। ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल नहीं पढ़ेंगे, कौन सा डे है आज, आज गुरुवार है ना। अभी सोमवार को पढ़ेंगे इसके आगे से, शाम को 8:15 बजे। हरे कृष्णा।
अभी किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, या फिर यदि आपको ने क्या पढ़ा क्या समझा कुछ शेयर करना है तो वो भी आप माइक ऑन करके कर सकते हैं। 1 मिनट माता जी, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। हरे कृष्ण। जी, अभी आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। तो किसी को कुछ नहीं बोलना तो यहाँ फिर हम रुके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडोत्तम प्रभु जी। ये देवी 8 प्रकार की है, वो कौन सी शक्ति है? कौन सी प्रभु जी? जैसे राधा रानी जैसी आध्यात्मिक शक्ति है, जी। तो ये देवी देवी जो है, सभी दुर्गा देवी है, हाँ हाँ हाँ, जी महालक्ष्मी जी है, जी 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 ये अपन पूजा करते हैं, हम जो देखते हैं समाज में, जी जी जी। तो वो कौन सी शक्ति है? हाँ, तो ये जो भगवान जो देवियां हैं ये सब भगवान की ही शक्ति है। तो देखो, मुख्य रूप से जो भगवान की शक्ति है उसमें 2 विभाजन है, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब भगवान की जो दिव्य शक्ति है, श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन फिर दुर्गा देवी है। एक्सपेंशन मतलब उनका विस्तार। दुर्गा देवी मतलब जो भगवान की भौतिक शक्ति है, जो इस ब्रह्मांड को कंट्रोल में रखती है। दुर्गा देवी। हाँ, भौतिक शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी है। भौतिक जगत को अपने नियंत्रण में रखती है वो, भगवान की शक्ति है। तो वैसे ही इस जगत में हम देखते हैं कि दुर्गा देवी के भी बहुत सारे विस्तार हैं। फिर जो बाकी देवियां हैं वो दुर्गा देवी से ही निकल रहे हैं। जैसे हरे चंडी माँ कृष्णा। कह लो जी, माता काली ही। जी। हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? आज का कोई पॉइंट जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ आपको स्मरण आ रहा हो, कुछ शेयर करना हो? अच्छा, कोई भक्त बताएंगे क्या चर्चा किस विषय पे हुई, यदि किसी को याद है तो? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आज चर्चा चर्चा इस बात पे हुई कि भगवान को अगर जानना है तो हमें भगवान के शक्ति के बारे में भी जानना पड़ेगा, आध्यात्मिक जो है वो ज्ञान के बारे में भी जानना पड़ेगा कि भगवान क्या है। और भौतिक जहाँ पे हम जन्म ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और हम ये जो 4 प्रकार के भोग भोगते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें से कैसे बाहर निकला जाए। इसलिए हमें भौतिक ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी हम कृष्ण की ओर बढ़ सकते हैं, और तभी हम भगवान के पास जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हमें जो नवदा भक्ति दी है उसका भी हमें पालन करना चाहिए। इसमें से जो श्रवण बोला है, तो भगवान के बारे में हम जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा प्रकर प्रकर प्रखरता से हम उनकी ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे हमारा जो जन्म हुआ है, यहाँ पे हम सिर्फ शरीर बदलते हैं, बाकी आत्मा तो हमारा वैसे ही है। तो हमारा आत्मा वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा में ही जुड़ना चाहिए। इसलिए हमें उस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में आगे बढ़ना चाहिए। जी धन्यवाद माता जी। एक छोटा सा करेक्शन मैं करूंगा कि जो आपने बोला 4 प्रकार के भोग, वो भोग नहीं, वो 4 प्रकार के दुख हैं। जन्म मृत्यु हाँ, जरा दुख दुख, व्याधि। सॉरी जी जी, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी। जी जी। हरे कृष्ण। और के भक्त कुछ कहना चाहेंगे? तो ठीक है, फिर यहाँ रुकते हैं, सोमवार को मिलेंगे शाम को ठीक 8:15 बजे। हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।